भारत की आजादी की लड़ाई, इसमें हीरो तो बहुत थे ना, पर एक नाम ऐसा है जिसमें साहस भी है, विद्रोह भी और थोड़ा सा रहस्य भी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, एक ऐसी शख्सियत जिसने आजादी के लिए सचमुच पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं, और वो भी सीधे एक बहुत ही ड्रामेटिक मोमेंट से। सोचिए, दूसरा विश्व युद्ध चल रहा है और नेताजी बोस अंग्रेजों की कड़ी निगरानी में हैं, और वहीं उनकी नाक के नीचे से उन्होंने भागने का एक ऐसा बोल्ड प्लान बनाया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। जरा सोचकर देखिए, ये कोई मामूली फरारी नहीं थी, वो 2400 घंटे अंग्रेजों की नजर में थे। इसके बावजूद उन्होंने एक ऐसा जबरदस्त प्लान बनाया, भेष बदला, अंग्रेजों को चकमा दिया और देश से बाहर निकल गए। ये सिर्फ एक एस्केपेड नहीं था, ये उनके फौलादी इरादों का एक खुला ऐलान था। लेकिन सवाल ये उठता है कि इतना मजबूत इरादा, इतनी हिम्मत, ये आई कहां से? इस सवाल का जवाब हमें मिलेगा उनके बचपन में, उनकी शुरुआती जिंदगी में। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि उनके इन सिद्धांतों की नींव कैसे पड़ी। 23 जनवरी 1897, कटक, ओडिशा। यहाँ सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ। और कहते हैं ना, भूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं, तो उनमें बचपन से ही कुछ बातें बहुत साफ थीं। एक तो दिमाग बहुत तेज था, दूसरा जबरदस्त डिसिप्लिन, और तीसरा जो सबसे बढ़कर था वो था देश के लिए एक अटूट प्यार। उनके इंटेलिजेंस का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि वो इंग्लैंड गए और उस जमाने की सबसे मुश्किल, सबसे प्रेस्टीजियस परीक्षा इंडियन सिविल सर्विसेज, उसे पास कर लिया। अरे सिर्फ पास ही नहीं किया, बल्कि उसमें पहली रैंक हासिल की। जरा सोचिए क्या कमाल की बात थी ये। अब इस जबरदस्त कामयाबी ने उन्हें एक दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया। एक तरफ थी अंग्रेजी हुकूमत की शानदार नौकरी, ऐशो आराम, और दूसरी तरफ था अपने देश को आजाद कराने का मुश्किल रास्ता, एक लंबा संघर्ष। सवाल बड़ा था, एम्पायर की सेवा करें या नेशन को आजाद कराएं। और उन्होंने वो फैसला लिया जिसकी शायद किसी ने उम्मीद भी नहीं की होगी। उन्होंने उस आलीशान करियर को एक झटके में ठोकर मार दी और अपनी पूरी जिंदगी भारत की आजादी के नाम कर दी। तो भारत लौटकर वो आजादी की लड़ाई में पूरी तरह से कूद पड़े, लेकिन यहाँ आकर उन्हें एक और जंग लड़नी पड़ी। और ये जंग हथियारों की नहीं, बल्कि विचारों की थी। एक ऐसी लड़ाई जिसने उनके सफर को एक नया मोड़ दे दिया। देखिए, 1920s की शुरुआत में वो इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल हुए। अपने काम और लगन के दम पर बहुत जल्दी वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी बन गए, मतलब वो टॉप पर पहुंच चुके थे। लेकिन फिर भी 1939 आते आते उन्होंने अपना एक अलग रास्ता चुना और फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की अपनी पार्टी बना ली। तो सवाल ये है कि आखिर उन्होंने अपना रास्ता अलग क्यों किया? देखिए, उस वक्त आजादी पाने के दो रास्ते साफ नजर आ रहे थे। एक था अहिंसा का, नॉन वायलेंस का रास्ता, जो कांग्रेस की मेन आइडियोलॉजी थी, और दूसरा रास्ता था डायरेक्ट एक्शन का, सीधे संघर्ष का। क्योंकि बोस का साफ मानना था कि आजादी मांगी नहीं जाती, उसे छीनना पड़ता है। और उनकी सोच को उनके ही शब्दों से बेहतर कोई नहीं बता सकता। उन्होंने कहा था, स्वतंत्रता दी नहीं जाती, ली जाती है। यह सिर्फ एक नारा नहीं था, यह उनकी पूरी जिंदगी की फिलॉसफी थी। और यही सीधे संघर्ष वाली सोच थी जो हमें वापस कहानी की शुरुआत में ले जाती है। याद है उनका वो देश से भाग निकलना? विदेश पहुंचकर उन्होंने जो किया उसकी तो किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। उन्होंने खड़ी कर दी भारत की अपनी आजादी की सेना। हाँ, विदेश में रहते हुए उन्होंने बनाई इंडियन नेशनल आर्मी, जिसे हम सब आजाद हिंद फौज के नाम से जानते हैं। ये उनके दुनिया भर में घूमकर भारत की आजादी के लिए सपोर्ट जुटाने की कोशिशों का ही नतीजा था। और यहीं पर उन्होंने वो नारा दिया जो आज भी हमारे खून में जोश भर देता है, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। सिर्फ इस एक लाइन ने हजारों लाखों भारतीयों को अपनी जान की परवाह किए बिना अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए खड़ा कर दिया था। नेताजी का जीवन भले ही रहस्य में समाप्त हुआ हो, लेकिन उनकी लेगेसी, उनकी विरासत आज भी जिंदा है, और वो हमें कुछ ऐसी बातें सिखाती है जो शायद आज के जमाने में और भी ज्यादा जरूरी है। तो क्या सीखते हैं हम नेताजी के जीवन से? पहली चीज, अन्याय के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत। दूसरी, कामयाबी के लिए डिसिप्लिन। तीसरी और सबसे अहम, देश सबसे ऊपर है, पेट्रियोटिज्म अबव ऑल। और आखिरी बात,
कभी हार ना मानने का जज्बा, परसेवरेंस। नेताजी की कहानी इतिहास का एक पन्ना हो सकती है, लेकिन उनकी स्पिरिट, उनका जज्बा, वो आज भी हम सबके अंदर जिंदा है। वो ये साबित कर गए कि अगर आपके इरादे चट्टान की तरह मजबूत हो ना, तो कोई भी मंजिल नामुमकिन नहीं होती। और नेताजी की ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। आज के इस दौर में वो कौन से सिद्धांत हैं, वो कौन सी वैल्यूज हैं जिनके लिए लड़ना सच में जरूरी है? सोचने वाली बात है।